अरुण, तुम तो बिन बुलाए ही चले आए। खैर, मैंने तुमसे कहा था कि वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, और वो वक्त आ चुका है। तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है ना अरुण? नहीं नहीं कविता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरी पत्नी हो। पत्नी? मैं तुम्हारी पत्नी कभी थी ही नहीं अरुण। ये सब तो एक मिशन है। झूठी, धोखेबाज। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों को अब अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। अब तुम्हारी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। तुम लोगों के कहने पर अब मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। हमारे कब्जे से आज तक कोई नहीं भाग पाया है। तुम पहले आदमी हो और आखिरी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मत मारो मुझे प्लीज। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, प्लीज। अरे यू आर फिनिश्ड। हमारे मिशन के बीच में जो भी आता है वो जिंदा नहीं बचता। नहीं प्लीज। कविता, ये काम तुम अपने हाथों से क्यों नहीं करती? आओ। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है कविता। तुम ऐसा नहीं कर सकती ना कविता, प्लीज। वो क्या, ये बिल्ली वाली एडवर्टाइजमेंट अगर न्यूज़पेपर में छपी है तो किसी ना किसी ने तो उसका जवाब दिया ही होगा। और अगर ये वही कंपनी है जिसमें अरुण को काम मिला था तो हमें यहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि उस उलझी हुई ऐड का किसने जवाब दिया था? हम उसी पेपर में अपनी तरफ से ये छपवा देंगे कि जिसने भी इस ऐसी किसी ऐड का जवाब दिया है वो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में संपर्क करें। लेकिन अगर किसी ने भी इस ऐड का जवाब दिया होगा, वो अब तक गायब हो चुका होगा, फिर हमारा क्या फायदा हुआ उसमें? गायब तो हो चुका होगा, लेकिन उसी इंसान के रिश्तेदार या घर वाले वो तो हमें कुछ ना कुछ बताएंगे। ये तो है। चलो, पेपर में छपवाने के लिए हम कुछ मैटर लिखते हैं। ऐसा मैटर है मेरे दिमाग में, 1 मिनट। ये देखो, अगर आपने आपके किसी रिश्तेदार ने इस निशान वाली ऐड का जवाब दिया हो तो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से जल्दी कांटेक्ट करें। ये तो वही तस्वीर है। अब स्पेशल ब्यूरो इस केस की तहकीकात कर रहा है। अब मेरा बेटा मुझे जरूर मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, 2-3 महीने तक चिट्ठियां भी आती रही थी। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। क्या आपने भी इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था? मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसी तरह से मेरा भाई लौटा दीजिए। आप इसके बारे में क्या जानती हैं? मेरे घर में कमाने वाला एक ही आदमी था, मेरा बेटा। आज उसे गए हुए भी 1 साल हो गया।
सर, अब तो फिर से उसी जगह पे आके फंस गए। हाँ, डेड एंड है। नहीं, ये डेड एंड नहीं हो सकता है। जैसे पिछला दरवाजा कैमोफ्लेज किया था ना, ये भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं ना कुछ तो होगा लीवर या कुछ ना कुछ तो। हाँ, एक मिनट। ये देखिए सर, स्माइलिंग कैट। और ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ दबा हुआ है सर। और यहाँ पे फावड़ा और कुदाल भी है। मुझे तो लगता है इसके अंदर कुछ छुपा कर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? इसका खजाने के साथ कुछ लेना देना है? हो भी सकता है। नहीं तो ये खजाना होगा जिसके पीछे इतने सारे लोग पागल पड़े हैं। बताओ। लाओ। कुछ तो है सर इसके अंदर। संभाल के प्रताप। हाँ सर, संभाल के। तो बहुत पुराना है सर, ताला भी लगा हुआ है। तोड़ दो उसे। बोलो। ओह माय गॉड सर, इसके अंदर तो कंकाल है। ओह गॉड। लगता है पहले भी कोई लोग आ चुके हैं खजाने का तलाश करने के लिए। मुझे तो लगता है कि इस खजाने के लिए लड़ाई हुई होगी जिसमें ये लोग मारे गए हैं। वो डॉक्टर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसे किसी ने मारा है? हाँ, किसी ने मारा तो जरूर होगा, नहीं तो ये कंकाल यहाँ बक्से के अंदर कैसे पहुंचता? ये देखिए, ये यहाँ पे है ना। लगता है किसी ने चाकू या तलवार से इस पर वार किया है। तो ये 4 लोग हैं जो पिछले 1-1.5 साल में अजीब तरीके से गायब हुए हैं। इन चारों को एक अनजान आदमी मिला, बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया और अपने लिए काम करने को कहा। और कुछ दिन काम करने के बाद ही ये लोग गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है। लेकिन ये लोग हैं कौन? से रघुनाथ है, उम्र 23 साल, काम इंजीनियर, पिछले 1.5 साल से गायब है। से ये है नागिन, उम्र 26 साल और काम प्रोफेसर, 7 महीने से गायब है। और ये है प्रणव, साइंस ग्रेजुएट है, इसका भी महीने से कुछ पता नहीं है। और ये अरुण, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन चारों में कोई ना कोई कॉमन बात जरूर है, पर क्या? कॉमन है ना सर, ये चारों कई अरसों से बेकार थे और किसी भी कीमत पर काम करना चाहते थे। बिल्कुल सही, यही वो बात है। ये जो भी अनजान आदमी है बहुत ही खतरनाक काम करता है, इसीलिए उसने चुन चुनकर ऐसे लोगों को ढूंढा है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साहब, एक और बात अजीब है। वो क्या? अरुण को जिस आदमी ने पैसे दिए थे उसका नाम जेके था और वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। और रघु, नागिन और प्रणव को जो आदमी मिला था उसका नाम बीके, एसके और वाईके था। और हमने तहकीकात की तो पता चला कि इन तीनों अनजान लोगों का हुलिया बिल्कुल अलग अलग था। वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम समझे नहीं सर। बात बिल्कुल साफ है। इस केस के पीछे असली अपराधी कोई और ही है, जो जेके बीके जैसे लोगों का इस्तेमाल बेरोजगार नौजवानों को फंसाने के लिए कर रहा है। और अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। सर, क्या आपको सचमुच लगता है कि यहाँ पे कोई खजाना मिल सकता है? खजाना मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन खजाना ढूंढने वाले पागल जरूर है। ये रो कौन रहा है? सर, वो चाचा थे ना पुराने वॉचमैन, उनके भतीजे हैं रघु, यहाँ के नए वॉचमैन हैं। आप रो क्यों रहे हैं? मेरा बच्चा सर, मेरा बच्चा। क्या हुआ आपके बच्चे?
फोन आया था, मेरा बच्चा बहुत बीमार है सर, खून की उल्टी और हो रहा है सर। इस वक्त वो है कहाँ? वो साहब, वो गांव में है साहब। कहाँ है आपका गांव? कितना दूर है यहाँ से? मेरा गांव सर 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आपके गांव के आसपास कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं साहब, मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल सर, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा बच्चा मर जाएगा। उसे अस्पताल लेके जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। सर कैसे लेके जाऊँ, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं, आप धीरज रखिए। सर अगर आप कहें तो मैं इनके साथ चला जाऊं? तुम इसके बच्चे को बचाओ, मैं एसीपी साहब के लिए यहीं रुकता हूँ। नहीं सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। प्रताप, ये है ना मेरे पास, जाओ आइए। किस ओर आपका गाँव? सर यहाँ से इधर, यहाँ से जाना सर। फोन आया था, मेरा बच्चा बहुत बीमार है सर, खून की उल्टी और हो रहा है सर। बड़ी अजीब बात है, रघु ने कहा था कि उसे एक फोन आया था, पर यहां तो कोई फोन है ही नहीं। फिर उसको फोन कहां से आया? उसके पास कोई सेलफोन भी नहीं है, कहीं दूसरा कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस गेस्ट हाउस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर जाकर देखना होगा कि यहां पर कोई टेलीफोन लाइन आती भी है या नहीं। यहां तो कोई टेलीफोन लाइन्स ही नहीं, तो फिर रघु ने झूठ क्यों बोला? कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रताप फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। जी हम लोग अभी भी रास्ते में हैं सर। पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। गाड़ी मोड़ो और सीधे यहाँ चले आओ। क्यों सर? देखो, रघु ने उस फोन के बारे में झूठ बोला था। यहाँ पे कोई टेलीफोन लाइन नहीं है और उसके पास सेलफोन भी नहीं था। लेकिन सर ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। प्रताप, ये फोन मुझे दो। और सुनो, मुझे ज्यादा वक्त बर्बाद करने वाले लोग पसंद नहीं, समझे? लो फोन मुझे दो। देखो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे उलझ रहे हो। प्रताप, क्या हो रहा है प्रताप? गोली? प्रताप? इंस्पेक्टर प्रताप आओ। प्रोफेसर आर्कनाथ के यहाँ तुम्हारा स्वागत है। प्रोफेसर आर्कनाथ? लेकिन तुम तो मर चुका था, यही ना? हाँ, दुनिया के लिए मर गया हूं, पर ये कुंवरवाड़ी का खजाना मुझे मरने नहीं देता। क्या करूं, मैं चैन से मर भी नहीं सकता जब तक ये कुंवरवाड़ी का छुपा हुआ खजाना मेरे हाथ नहीं आ जाता। इसीलिए मैंने छोटे मोटे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। पिछले 2 साल से तो मेरी शक्ल भी किसी ने नहीं देखी, लेकिन हाँ, तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मेरी। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का जाबाज ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रताप, जिसके निशाने और तेज तर्रार रफ्तार पर पूरे डिपार्टमेंट को बहुत नाज है। देखो प्रोफेसर, बात बिल्कुल सीधी बताओ, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ऐसा है कि कुंवरवाड़ी के इस छुपे हुए खजाने को हासिल करने के लिए मुझे कुछ आदमी चाहिए। ऐसे आदमी चाहिए जो खास किस्म का काम कर सके, और तुम वैसे ही खास किस्म का खास काम करने वाले आदमी हो, जिसके बिना ये काम करना बहुत मुश्किल है।
मैं कुछ समझा नहीं प्रोफेसर। भाई तुम्हारा निशाना कमाल का है, इतना कमाल का कि शिकार को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता। और उससे बड़ी खासियत यह है कि तुम किसी भी नक्शे को बाखूबी पढ़ सकते हो, और छुपे हुए रास्ते ढूंढने में तो तुम्हारा कोई जवाब है ही नहीं। कविता, वाह वाह वाह, देखा सर, देखा। पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी की एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रताप की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालता है। ग्रेट। किसी भी बिल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेते हो। प्रोफेसर तुम पागल हो गए हो, और तुम सब भी पागल हो गए हो। तुम लोग नहीं जानते कि अब तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। एक सीआईडी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत यहां पे बुला ली है। गलत, बिल्कुल गलत। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो। इंस्पेक्टर प्रताप, इस खजाने को हासिल करने के लिए मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, बस एक बार ये खजाना मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर तुम्हारा स्पेशल ब्यूरो मुझे ढूंढता रहेगा, सूंघता रहेगा, लेकिन मेरी गंध तक नहीं मिलेगी। बस बस प्रोफेसर बस, तूने बिल्कुल ठीक कहा कि आंख पे पट्टी बांधकर भी मेरा निशाना कभी नहीं चुकता, समझा? आराम से इंस्पेक्टर, आराम से। तुम्हारी एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें। इनकी पट्टी खोलिए जरा। कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो, देखो, घबराओ मत, बम बहुत दूर था, दूर फटा। हाँ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो बम फिर। प्रोफेसर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई हमें भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन एक बात तुम अच्छे तरीके से सोच लो। तुम किसे ज्यादा प्यार करते हो, अपनी बहन को या अपने फर्ज को? हाँ।